इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन द्वारा राजधानी में सेमिनार का आयोजन किया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि संरक्षण देश की अधोसंरचनाओं के लिए गंभीर समस्या है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी खतरा पैदा हो सकता है और थेसेंड द पेट स्ट्रक्चर किसी भी काउंटी के विकास की रीढ़ बताई। राजधानी में इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन द्वारा आयोजित सेमिनार में विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। इस मौके पर प्रोफेसर आनंद एस और डॉक्टर राहुल शर्मा ने बताया कि थेसेंड द पेट स्ट्रक्चर किसी भी काउंटी के विकास की रीढ़ है। इसके अलावा वास्तुकार मनोज शन्ना ने कहा कि हाल ही के दिनों में कंजेशन पर ज्ञान की कमी के कारण कई ठेकेदार बोरवेल के पानी का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें सीमेंट, कंक्रीट, स्टरी तैयार करने के लिए भारी धातुएं होती हैं, जिससे संरचनाओं का जीवन कम हो जाता है और सार्वजनिक जीवन को खतरा होता है। जैसा कि राहुल सर ने बताया कि गैल्वेनाइजिंग एंड जिंक कोटिंग अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट एक इशू है, और जिसको कि हर लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे भी और इवन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस जितने हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स को भी ये जो है ये इसको यूज़ करना चाहिए। और उसके अलावा जैसे हमने जब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन बनाया तो उसमें क्या है कि रेलवे की स्पेसिफिकेशंस इतनी स्ट्रिंजेंट है, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसमें आप बगैर गैल्वेनाइज्ड तो कुछ सोच भी नहीं सकते यूज़ करने का। तो उस मामले में मैं रेलवे को आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट द रेलवे मिनिस्ट्री एंड द रेलवे ऑफिसर्स। और ये है कि गैल्वेनाइजिंग के बगैर और जिंक कोटिंग के बगैर हमको स्ट्रक्चरल मेंबर्स को यूज़ करना ही नहीं चाहिए। ये एक ऐसा गवर्नमेंट को एक संदेश जाना चाहिए और गवर्नमेंट को उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। थैंक यू। सर, रानी कमलापति में जिंक का मटेरियल लगा हुआ है। हाँ। क्या मानते हैं लगभग कितने वर्षों तक वो चलने वाला है? नहीं, रेलवे का तो आप देखिए, जो 100 साल पहले जो रेलवे का ब्रिज बना है वो आज भी खड़ा है। तो इसलिए आप रेलवे के मटेरियल में, स्पेसिफिकेशन में और रेलवे की वर्किंग में तो कोई डाउट है ही नहीं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो आप मान के चलिए 100 साल तो है ही है कम से कम। इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन एक जो कटिंग द कॉस्ट ऑफ कोरोजन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर एक सेमिनार आयोजित कर रहा है। इसमें हम लोगों ने प्रदेश के जितने भी हाई लेवल स्पेसिफायर्स हैं, फॉर एग्जांपल पीडब्ल्यूडी से इंजीनियर इन चीफ, डब्ल्यूआरडी, सीपीडब्ल्यूडी, रेलवेज और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड एजेंसीज़ हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स, स्पेसिफायर्स, आर्किटेक्ट्स, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, इन सबको आमंत्रित किया है। पर्पस जो है इसका वो एजुकेट करना है कि कोरोजन एक बहुत बड़ी समस्या है। आज आप को जानकर हैरानी होगी कि इंडिया करीब 3 से 4% अपनी जीडीपी का सिर्फ जंग का जो लॉस होते हैं, जंग के कारण जो लॉस होते हैं उसके कारण इतना पैसा जो है खो देता है। अगर ये पैसे को हम बचाएं तो कहीं ना कहीं नए स्कूल, नए हॉस्पिटल्स, नए स्टेडियम्स, इसको अपन यूटिलाइज कर सकते हैं उस पैसे को इन चीज़ों को बनाने के लिए। तो जंग क्या होता है कि अंदर ही अंदर रहता है, आपको दिखता नहीं है। इट नेवर स्लीप्स, ये बोला जाता है जंग के बारे में। तो जंग के बारे में एक जागरूकता बहुत ज़रूरी है। और आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि बिहार में 10 दिन में 10 पुल गिर पड़े। तो हम नहीं चाहते कि प्रदेश में, मध्य प्रदेश के कोई भी ऐसी दुर्घटना घटे। तो यहाँ पर स्पेसिफायर्स को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि डे 1 से वो सस्टेनेबल मटेरियल्स यूज़ करें, जिंक कोटेड रीबार्स यूज़ करें, गैल्वनाइज्ड स्टील यूज़ करें। आपने देखा होगा कि आज पावर ग्रिड के जो ट्रांसमिशन टावर्स हैं वो गैल्वनाइज्ड स्टील के होते हैं। रेलवे के जो बिजली की लाइन होती है, इलेक्ट्रिकल केटनरीज पर इंजन चलता है, वो गैल्वनाइज्ड स्टील होते हैं। हाईवे पर क्रैश बैरियर्स होते हैं, वो गैल्वनाइज्ड स्टील होते हैं, ओपन में रहते हैं। करीब 100 साल बिना जंग के आराम से इंफ्रास्ट्रक्चर की सेवा करते हैं। तो ऐसे मटेरियल को अगर आप यूज़ करेंगे तो मुझे लगता है कि प्रदेश का और देश का विकास जरूर होगा और सुंदर बनेगा। धन्यवाद। सेमिनार में MP, RADA, RES, भारतीय रेलवे, WRD भोपाल नगर निगम, स्मार्ट सिटी के अधिकारी, MP हाउसिंग बोर्ड, अग्रणी कॉरपोरेट्स, बिल्डर्स, वरिष्ठ आर्किटेक्ट्स और स्ट्रक्चरल इंजीनियरों सहित अन्य लोगों ने सामंजस्य के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इस सेमिनार में राज्य लोक निर्माण विभाग, CPWD के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। EMT न्यूज़ भोपाल।